मैं पूरन चंद्र गुप्ता पूरन टीकमगढ़ से इस आकाशवाणी छतरपुर के पत्रिका कार्यक्रम में पधारे आप सभी बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सर्वप्रथम गीतकार और गजलकार जो कि झांसी से पधारे श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव साहिल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी रचना प्रस्तुत करें। श्री प्रमोद कुमार जी श्रीवास्तव। नमस्कार। मेरी एक गजल हाल ही में लिखी है, देखें साहब उसका स्वागत है। मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं ऊपर वाले से, देखें। मेरे मालिक तू मुझे ऐसा जमाना दे, मेरे मालिक तू मुझे ऐसा जमाना दे, काम दे हर हाथ को हर मुंह को दाना दे, घर रहे जिससे महकता ऐसी करता हूँ दुआ, मेरे घर तू उस हवा का आना जाना दे, काम दे हर हाथ को हर मुंह को दाना दे। एक माँ फुटपाथ पर बच्चों के संग सोती रही, बख्श इज्जत का तू उसको आशियाना दे, बख्श इज्जत का तू उसको आशियाना दे। और शेर देखें। तीरगी जिनका मुकद्दर बन चुकी उनको सदा, तीरगी जिनका मुकद्दर बन चुकी उनको सदा, अब मुकम्मल रोशनी का वो खजाना दे, अब मुकम्मल रोशनी का वो खजाना दे। और देखें। तू बता ऐसी घुटन में हम जिए तो क्यों जिए, तू बता ऐसी घुटन में हम जिए तो क्यों जिए, जिंदगी जीने का फिर अच्छा बहाना दे, जिंदगी जीने का फिर अच्छा बहाना दे। और मुक्ति का फिर देखें। ऐसी कश्ती जो भटक कर रह गई तूफान में, ऐसी कश्ती जो भटक कर रह गई तूफान में, ऐसी कश्ती जो भटक कर रह गई तूफान में, मैं हूँ साहिल तू से मेरा ठिकाना दे, मैं हूँ साहिल तू से मेरा ठिकाना दे, मेरे मालिक तू मुझे ऐसा जमाना दे। वाह वाह वाह। एक गजल के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। बेकदर जिंदगी यूं गुजारी गई, बेकदर जिंदगी यूं गुजारी गई, जैसे कोई उधारी उतारी गई, बेकदर जिंदगी यूं गुजारी गई। और शेर देखें। किस पे कर ले यकीन और किस पे नहीं, किस पे कर ले यकीन और किस पे नहीं, बस इसी सोच में उम्र सारी गई, बेकदर जिंदगी यूं गुजारी गई। आसमां तो कभी अपना था ही नहीं, आसमां तो कभी अपना था ही नहीं, अब ये आलम जमी भी हमारी
क्या बात। बेकदर जिंदगी यूं गुजारी गई, जैसे कोई उधारी उतारी गई। बेकदर जिंदगी यूं गुजारी गई। और शानदार था। क्या बात है। एक शेर और साफी से देखें। बेबसी में गरीबी के एक बाप की, बेबसी में गरीबी के एक बाप की, बेटी ससुराल में फिर से मारी क्या बात है। गई। बेकदर जिंदगी यूं गुजारी गई, जैसे कोई उधारी उतारी गई। बेकदर जिंदगी यूं गुजारी गई। धन्यवाद आपका। और शानदार। और पत्रिका कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी को, जो कि वृक्षारोपण पर अपने वार्ता प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि जिला हमीरपुर से पधारे हैं। पृथ्वी के पर्यावरणीय सहजीवन और निर्भरता हेतु पर्यावरण को शुद्ध रखने का कार्य विभिन्न वनस्पतियां, लताएं और वृक्ष करते हैं। वनस्पतियां, वृक्ष आदि अपने श्वसन कार्य में कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध वायु को ग्रहण करके प्राणवायु, जिसको ऑक्सीजन भी कहते हैं, युक्त हवा, जो जीवन जीने के मूल तत्वों में से एक प्रधान तत्व है, वायुमंडल को प्रदान करते हैं। वृक्ष और वनस्पतियां जीवधारियों के लिए जीवनदायी, पोषक, औषधीय, आहार व बहु उपयोगी और आश्रयदाता के साथ धरातल की रक्षा, मृदा रक्षक, पोषक भी है। वैश्विक मानवीय जनसंख्या विस्फोट के कारण अधिक अन्न उत्पादन, भवन और सड़क पथ निर्माण तथा कल कारखाना के संचालन हेतु खनिज दोहन के साथ वन जंगलों का अत्यधिक विनाश हुआ है, होता जा रहा है। हमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70% जनसंख्या कृषि और कृषि आधारित कार्यों पर निर्भर है। विगत 7-8 दशकों से सामूहिक परिवार विघटित होकर एकाकी हो चुके हैं। बंटवारों के कारण भूमि बंटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई है। चौड़ी मेड़ें लुप्त प्राय हो गई हैं। अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता और दबाव के कारण 2 से 4 फसल लेने के चलन बढ़ चुका है। फलस्वरूप हार, खेत, मेड़ आदि में जो बाग बगीचे एकल वृक्ष थे, वे सब कटकर वृक्ष विहीन हो कर दिए गए हैं। अब तो कई किलोमीटर तक हार खेतों में एक भी वृक्ष नहीं दिखाई देते। सड़कों के चौड़ीकरण किए जाने के कारण पेड़ों को काटा गया तो सड़कें भी वृक्ष विहीन होती जा रही हैं। कल कारखाने और विभिन्न प्रकार के अनेक भारी और हल्के वाहनों से निष्कासित कार्बन युक्त विषैली गैसों से तथा वृक्षों की अत्यधिक घटती संख्या से पर्यावरण असंतुलित हो गया है। पर्यावरणीय प्रदूषणों में प्रमुख वायु प्रदूषण से जीव और जनजीवन को भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण संतुलन हेतु सरकारें अनेक प्रकार के उपाय करने में प्रतिबद्ध हैं। उन्हीं उपाय में से एक उपाय वृक्षारोपण और वनीकरण अभियान के माध्यम से वसुंधरा को हरी भरी करने हेतु वृक्षों का अत्यधिक संख्या में रोपण और संरक्षण करना है। इन अभियानों के संचालन में सरकारी तंत्र हर वर्ष भूमि का चयन करवाकर हजारों और लाखों की संख्या में वृक्षों पौधों का रोपण करवाती है। हर वर्ष उन पौधों को जंगली जानवर और अब अन्ना पशु नष्ट कर देते हैं तथा बचे पौधों देखरेख और पानी के अभाव में ग्रीष्म काल सह न पाने के कारण सूख जाते हैं। इस प्रकार हर वर्ष सरकारी धन और लोगों का श्रम दोनों ही निरर्थक हो जाते हैं। वृक्षारोपण का अपेक्षित स्वरूप प्राप्त करने के लिए पहला स्थान, दूसरा जलवायु, तीसरा पानी, चौथा संरक्षण के संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। पहला स्थान की दृष्टि से वृक्ष की छाया में पौधे नहीं पनपते हैं, इसलिए कृषक अपने खेतों में वृक्ष नहीं लगाते हैं। यदि सहकारी बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए जाएं तो आर्थिक लाभ वाले औषधि फलदार वृक्षों का रोपण किया जा सकता है। गंगा यमुना के मैदानी भाग में आम आदि के वृक्ष लगाए जाते हैं। हमारे बुंदेलखंड में यह धारणा भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान में स्थान चयन में जलाशय के तट, देव स्थान, गांव नगर की चौड़ी गलियां आदि ही हैं, जिनमें अधिकांश
छायादार शोभा वाले वृक्ष ही लगाए जाते हैं। भवन प्रांगण में बेलें तथा छतों में फूलदार पौधे गेंदा, गुलाब, बेला आदि गमलों में तैयार किए जाते हैं। औषधिदार पौधे तुलसी, एलोवेरा, मीठा ग्वारपाठा आदि लगाए जाते हैं। फूलदार में कनेर व गुड़हल आदि के पेड़ लगाए जाते हैं। जलवायु की दृष्टि से 6 ऋतुएं और औसत तथा औसत से भी कम वर्षा वाला भूखंड बुंदेलखंड है। यहाँ की जलवायु में सभी प्रकार के फलदार, औषधि, मेवा वाले सदाबहार वृक्ष नहीं होते हैं। यहाँ की जलवायु में पतझड़ वाले छायादार वृक्ष अशोक, पीपल, नीम, मौलश्री, कदम, कल्प वृक्ष तथा 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाले दूधिया वृक्ष बरगद, पाकर, गूलर, चितवन आदि पाए जाते हैं। इमारती लकड़ों में शीशम, सागौन, महुआ तथा फलदार आम, इमली, कैथा, नींबू, अमरूद, जामुन आदि और औषधीय वृक्ष आंवला, मीठी नीम, अर्जुन, चंदन एवं अन्य उपयोगी बबूल, रियां, पलाश आदि पाए जाते हैं। संरक्षण की दृष्टि से असुरक्षित और खुले स्थानों में वृक्षारोपण के बाद उसके चारों ओर कांटेदार बबूल, बेरी आदि के लोगों तनों को गाड़ कर पौधों की रक्षा की जाती है। कहीं कहीं ईंट गारे की जालीदार घेरा से भी पौधों को घेर कर सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस घेरे में पौधों को पर्याप्त धूप और प्रकाश न मिलने से पौधे की बाढ़ बाधित होती है। अब लोग लोहे की जालीदार टी गार्ड का उपयोग करते हैं। संरक्षण का ये उपाय बहुत सफल हुआ है। चौथा, पानी की दृष्टि से पौधों को एक अंतराल में आवश्यकता अनुसार पानी सींचने की नितांत आवश्यकता होती है। ग्रीष्म काल में तो सप्ताह में एक बार पर्याप्त पानी सींचना ही पड़ता है। जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है वहाँ के वृक्षारोपण वाले पौधे सूख जाते हैं। बुंदेलखंड में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। पानी का घोर संकट बना रहता है। जलाशय, पोखरे, ऊंची सड़कें बन जाने के कारण वर्षा काल में भर नहीं पाते। नदी नालों को बंधियों से बांध देने के कारण अब वे सदा नीरा नहीं रही। ग्रीष्म कालीन आते ही पानी के सभी साधन और स्रोत सूख जाते हैं। अतः वृक्षारोपण हेतु स्थान चयन करते समय पानी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इस प्रकार लोग जो शादी विवाह, जन्म दिवस, पूजा समारोह आदि तथा अतिथियों के हाथों से वृक्षारोपण करते और कराते हैं वही वृक्ष बड़े हो पाते हैं। संरक्षण के अभाव में सरकारी वृक्षारोपण उक्त कारणों से सफल नहीं हो पाता है। बहुत अच्छे आपने पौधारोपण की विशेषता बताते हुए व्याख्या की। धन्यवाद।